लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से, एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड। शेख हसीना कहा जा रहा है इंडिया पहुंच चुकी हैं और शेख हसीना इंडिया में अगरतला पहुंची हैं। शेख हसीना अगरतला पहुंची हैं, वो किसी और शहर पहुंच। वो विश कि जो बांग्लादेश की आवाम है उनके लिए आइंदा के दिन बहुत अच्छे हों। बांग्लादेश की फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया है बांग्लादेश के अंदर। कर गया वहां पे वकारुज्जमान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, इट्स टू मच, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है, लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। मैं आपको अब पढ़ के बताता हूं और आपको इंटरेस्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। ये देखो साहब, अब मैं पढ़ के ही बता देता हूं, आपको सामने लिखा हुआ है अगस्त 15 माफ करना 1975 को फर्स्ट मेजर कू when शेख मुजीबुर रहमान was assassinated। दोस्तों, इस पूरे कांड में 6 बांग्लादेश के अफसर मुलव्विस थे और इनमें से शामिल मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर खांडकर अब्दुल रशीद, इन दोनों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करी, उसके परिवार को भी मार दिया। शेख रेहाना और शेख हसीना, ये दोनों बहनें बात थी। शेख हसीना आप जानते हैं जो अभी भागी है, ये भी बाहर थी, और शेख रेहाना इसकी बहन ये भी बाहर थी, इसलिए वो बच गए। पूरे खानदान को इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया और खांडेकर मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बन गया बांग्लादेश का। एक और कांड 1975 में शेख जियाउर रहमान अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और सितंबर में इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड लीगल कवर, उन्होंने ये भी कांड कर दिया। फिर दोस्तों, नवंबर 3, 1975 में ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ एक और आया। ये सारा का सारा 75 के कांड हैं। ये सारा का सारा 75 का कांड है। अगस्त में शुरू हुआ, नवंबर तक चलता चला आ रहा है। 3 नवंबर 1975 को ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ ने फिर से एक कू करी, और जिन्होंने कू करी थी उन पर डबल कू कर दी। यानी कि जिन्होंने विद्रोह करा था, विद्रोहियों का भी बाप निकला, इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 4 लीडर्स एंड जियाउर रहमान हाउस अरेस्ट। उस बंदे का कर दिया हाउस अरेस्ट। और 7 नवंबर को अनदर कू। अच्छा, यहां पे हफ्ते हफ्ते का, जैसे एक जमाने में चित्रहार आता था दोस्तों, वैसे बांग्लादेश में कूज होते थे। 7 नवंबर को अनदर कू, और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा, वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए, देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिया, और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी, और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई। वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों, मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। अब आप समझ लीजिए, बीच में अडानी 10,000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे, लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था। वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों, एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये शेख हसीना के कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान, जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं, जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं, जो हमने आपसे वेपन्स खरीदे हैं, आर्टिलरी खरीदी है, राइफल्स खरीदी हैं, वो सब कबाड़ा हैं। दैट्स ऑल ब्लडी जंक, दे डोंट फायर। आपका हथियार चलता ही नहीं है, वो हथियार किस काम का। और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए, चीन ने बोला और पैसा चाहिए, और पैसा लाओ तब हम देंगे। तो ये तनाव और तकरार की स्थिति बनती चली गई। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी, ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन किसको दिया था?
ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्तिबाइनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी। और दोस्तों जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों अभी बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि बांग्लादेश में सैनिक तख्तापलट हो गया है। मतलब सैनिक तख्तापलट का मतलब होता है जैसे कि कोई भी पार्टी का तख्तापलट हो जाता है, लेकिन उसको विपरीत पार्टी नहीं संभालती उसका जो देश को, वो सेना के अधीन में आ जाता है उसका सभी अधिकार। तो अभी सेना के अधीन में है बांग्लादेश के सभी। और ये 1971 से लेकर आज तक बहुत बार हो चुका है बांग्लादेश में कोई पहली बार नहीं है। लेकिन इस तख्तापलट से 3 कंट्री बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, एक पाकिस्तान, दूसरी चाइना और तीसरी अमेरिका। इनका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। पाकिस्तान तो ऐसे ही खुश रहती है हमेशा, को दूसरे को कोई भी हो तकलीफ, लेकिन वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, इसलिए ज़्यादा खुश है वो। और दूसरा नंबर चाइना, उसको बांग्लादेश की 2 बहुत बड़ी डील थी उनके साथ में, लेकिन शेख हसीना ने पीएम हसीना ने वो उनकी डील कैंसिल करके इंडिया से हाथ मिला लिया था, इसलिए वो भी इस तख्तापलट से खुश है बिल्कुल। तो चलो देखते हैं और इंडिया के क्या एक्शन लेगी वो भी हमको देखते हैं। चलो हम ये सोच नहीं थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी, वो जैसे आप कहते हैं ना कि होगी कोई। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स 21वीं सदी के अंदर 2024 के अंदर आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि मिलिट्री मार्शल लॉ लगें, हालात ख़राब हों। लेकिन याद रखें ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ये कैसे पैदा हुई है। देखिए पहली बात तो ये है, जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि शेख हसीना वाजिद ने कुछ अर्सा पहले, अगर आपको याद हो कि मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। और प्रोटेस्ट किस चीज़ के हुए थे कि जनाब जो कोटा सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। यूथ का ये कहना था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो 1971 की जो पार्टीशन है, जो आज़ादी की वो बात करते हैं, उसका वो यूज़ कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, उसको जैसे हैं। कई एक शहरों के नाम मुख्तलिफ जगहों पे आ रहे हैं, लेकिन ये आ रहा है कि शेख हसीना इंडिया पहुंच चुकी हैं। लेकिन शेख हसीना के बेटे की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा हम दोबारा से पाकिस्तान की तरह बन जाएंगे, ये कहना है शेख हसीना के बेटे। उन्होंने क्या कहा है मैं आपके सामने उनकी स्टेटमेंट रखती हूँ। एक तो शेख हसीना के बेटे का मैसेज था उनके आर्मी चीफ के लिए। आर्मी चीफ को उन्होंने ये मैसेज दिया, आप ये याद रखें कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बेटे इस वक्त अमेरिका में हैं। उनकी एक बेटी भी मेरा ख्याल है कि अमेरिका में है। शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं। अब भारत की क्या स्ट्रेटेजी होगी इस बारे में हमें कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। भारत की तरफ से बहुत स्टेटमेंट्स इसके ऊपर आने वाली हैं। एक क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि बांग्लादेश का जो ये रजीम चेंज कहा जा रहा है, या बांग्लादेश के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद जिसमें कितनी हलाकतें हुई और 1 महीने तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे, उसके बाद शेख हसीना को 45 मिनट्स की डेडलाइन आज दी गई थी मिलिट्री की तरफ से, और उस 45 मिनट में उन्होंने क्या करना था, ये उन्होंने फैसला करना था। तो उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा था कि अगर वो रिजाइन ना करती तो फिर बहुत कुछ और होता। जो अभी हुआ वो नहीं हुआ। मैं आपके सामने ये बताती हूँ आपको कि एक तो ये कि तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें शेख हसीना हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल रही हैं कि मिलिट्री के ही हेलीकॉप्टर ने उनको रास्ता दिया और उनको आगे तक पहुंचाया। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश की मिलिट्री के हेलीकॉप्टर ही उनको लेकर इंडिया पहुंचा। लेकिन एक वीडियो, बल्कि कई एक वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो शेख हसीना का घर, जो पैलेस था, उसके कमरों तक में दाखिल हो गए, बेडरूम्स में भी चले गए। आप ये देखिएगा, मेरे पास वीडियो मौजूद है, ये मैं आपके सामने पहले पेश करती हूँ, फिर शेख हसीना के बेटे ने जो ये कहा है कि हम पाकिस्तान बन जाएंगे उसके ऊपर बात करेंगे।
अब देखिए ये क्या सिचुएशन है। उसमें लोग ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो किचन में घुसे हैं तो किचन से खाने निकाल कर खा रहे हैं, कहीं और पे घुसे हैं तो वहां पे भी उन्होंने तोड़फोड़ की है, फर्नीचर उन्होंने हिला दिया है, हटा दिया है। और ऐसी बहुत सारी फुटेजेस जो पाकिस्तान में आ, उस वक्त भी वायरल होती रही थी कि जब हमने देखा था कि जब प्रोटेस्टर्स जो थे वो पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत के अंदर घुसे थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना, और जो बंदे नए हैं वो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।